फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस का फैसला सुना दिया गया है, जिसे गैर आईनी करार दे दिया गया है। बड़ी खबर जिसे आपको आगाह करें, आज अहम केस की समाअत थी। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल का केस जिसे कलअदम करार दे दिया है। सेक्शन 2D1 के तहत इसे गैर आईनी करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस, जिसका फैसला सुना दिया गया है। मुख्तसर फैसले के मुताबिक 2D1 फेज गैर आईनी करार दिया गया है। आर्टिकल का सेक्शन 4D1 को गैर आईनी करार दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में इस अहम केस की समाअत हुई, दलाल दिए गए और रिमार्क्स भी सामने आए मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान के, जबकि अब ये फैसला सामने आया है कि इसे गैर आईनी करार दे दिया गया है। आर्मी एक्ट का सेक्शन 2D1 गैर आईनी करार देते हुए इस फैसले को कलअदम करार दिया गया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस का फैसला आ चुका है। आर्टिकल एक्ट का सेक्शन 2D1 गैर आईनी करार दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में आर्मी एक्ट का सेक्शन 2D1 गैर आईनी करार दे दिया गया। तफसीली फैसला जैसे ही सामने आएगा उससे भी आपको आगाह करेंगे। अब तक की बड़ी पेशरफ्त, एक अहम और इंतहाई जो 9 मई के जो मुल्जिमान थे उनके ट्रायल अब आम अदालतों में होंगे। फौजी अदालतों में उनके ट्रायल को गैर आईनी करार दे दिया गया है। आर्मी एक्ट का सेक्शन 2D1 गैर आईनी करार दिया गया है और इस पे तमाम फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद मुख्तसर फैसला जज साहब ने सुना दिया है। जैसे इजाजुल हसन की तरफ से ये फैसला अब से चंद ही लम्हे पहले पढ़ के सुनाया गया है और अब सिविलियंस के ट्रायल आम अदालतों में होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला कर दिया है। इस फैसले पे अमल दरामद किया जाएगा क्योंकि आला अदलिया की तरफ से ये फैसला हुआ है। इस अहम केस की समाअत आज थी और जज साहबान के रिमार्क्स सामने आए। जस्टिस इजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि आज आर्मी एक्ट फोर्सेस के अंदर के लिए होता है, सिविलियन से ताल्लुक कैसे दिखाएंगे। अटॉर्नी जनरल ने इस पर दलाइल दिए कि आर्मी एक्ट अफसरान को अपने फराइज सर अंजाम देने का भी कहता है, ड्यूटी अदा करने से रोकना भी इस कानून में जुर्म नहीं है। जबकि अब ये सामने आई है कि 9 मई के मुल्जिमों का आम अदालतों में ट्रायल होगा। फौजी अदालतों में सिविल के ट्रायल के खिलाफ केस का फैसला सुना दिया गया है। 9 मई के मुल्जिमों को अब आम अदालतों में ट्रायल का हुक्म आज सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। आर्मी एक्ट का सेक्शन 2D1 गैर आईनी करार दे दिया गया है, जिसके बायस अब यह फैसला हुआ है कि जितने भी सिविलियंस हैं जिनके ट्रायल फौजी अदालतों में होने थे, अब उनके ट्रायल आम अदालतों में किए जाएंगे। ये अहकामात सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिए हैं। जस्टिस इजाजुल हसन ने आज के रिमार्क्स में कहा कि कानून मुसल्लह अफवाज के अंदर मौजूद अफराद की भी बात करता है, लेकिन उन्होंने ये सवाल उठाया कि आर्मी एक्ट फोर्सेस के अंदर के लिए होता है, सिविलियन से इसका ताल्लुक कैसे दिखाएंगे। जबकि आज के फैसले के बाद 9 मई के मुल्जिमों की आम अदालतों में ट्रायल का हुक्म दे दिया गया है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस का महफूज फैसला सुना दिया गया, जिसके मुताबिक आर्मी एक्ट का सेक्शन 2D1 गैर आईनी करार दे दिया गया है और अब इस फैसले के बाद 9 मई के मुल्जिमों की आम अदालतों में ट्रायल का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। अहम केस की समाअत हुई है, जिसके बाद फैसला महफूज कर लिया गया था और अब यह फैसला सुनाते हुए फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल को गैर आईनी करार दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का 9 मई के मुल्जिमों का आम अदालतों में केस चलाने का फैसला, उनका ट्रायल अब आम अदालतों में होगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल गैर कानूनी करार दे दिया गया है। फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें मंजूर की गई। 9 मई के मुल्जिमों के आम अदालतों में ट्रायल का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। जैसे ही तफसीली फैसला आएगा, एक्सप्रेस न्यूज़ अपने नाज़रीन को उससे भी आगाह करेगा। अब तक के मुख्तसर फैसले में, जिसमें जस्टिस इजाजुल हसन ने कुछ ही लम्हे पहले ये फैसला पढ़कर सुनाया है, इस फैसले को महफूज किया गया था। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल गैर कानूनी करार दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस अहम केस की समाअत के बाद फैसला सुना दिया गया है। इनका आर्टिकल सेक्शन 2D1 गैर आईनी करार दे दिया गया है। जहांज़ेब अब्बासी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जहांज़ेब, मुख्तसर फैसले में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल को गैर कानूनी करार दे दिया गया। देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 जजों ने अक्सरियती फैसला जारी किया है, जिसमें फौजी अदालतों को गैर आईनी करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने इस मुख्तसर हुक्मनामे में कहा है कि वो तमाम सिविलियन जिनका फौजी अदालतों में ट्रायल हुआ है, अगर उनका कोर्ट मार्शल भी हुआ है तो वो भी गैर कानूनी करार दिया गया है, कलअदम करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने इस अक्सरियती फैसले में ये करार दिया है
कि इन तमाम सिविलियन का जो 9 और 10 मई के वाकयात की रोशनी में गिरफ्तार हुए, उन तमाम मुल्जिमान का ट्रायल जो है वो अब ऑर्डिनरी कोर्ट में होगा। यानी जो क्रिमिनल केसेस, जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, आम अदालतों में इनका ट्रायल चलेगा, मिलिट्री कोर्ट्स में उनका ट्रायल नहीं होगा। एक बड़ा फैसला जारी किया गया है। इस फैसले से एक जज ने जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से इख्तलाफ किया गया है। जो अक्सरियती फैसला देने वाले जजेस हैं उसमें जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मुजाहिद अली अकबर नकवी शामिल हैं। एक हियरिंग इस केस की हुई। हमने देखा कि माजी में साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 6 रुकनी बेंच इस केस को सुनता रहा, लेकिन वो इस केस को कंक्लूड न कर पाए। और फिर उसके बाद नए चीफ जस्टिस काजिफाई आए और उन्होंने आते साथ ही आर्टिकल 184(3) के तहत इन दरखास्तों को समाज के लिए मुकर्रर किया। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने न सिर्फ ये एक असूल तय कर दिया है कि आम शहरियों का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता, बल्कि उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर किसी का कोर्ट मार्शल हुआ भी है तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया है। इस फैसले के खिलाफ अब अपील का हक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत मिल गया है। अब अगर ये 5 जजों का फैसला है तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की रोशनी में इस फैसले के खिलाफ जो अपील होगी वो 7 जजेस पर होगी। यानी पहले से बड़ा बेंच इसको सुनेगा। और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में 14 दिन का जिक्र है कि अगर 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देगी तो उसके खिलाफ अपील 14 दिनों में होगी। अब ये एक शॉर्ट ऑर्डर जारी किया गया है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो 9 दरखास्त गुजारान जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा की थी कि हम मिलिट्री कोर्ट सारे निज़ाम को मुस्तहकम करेगा। और ये भी साबित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि बालादस्ती कानून और आइन की होगी। जिस तरह अहम खबर, बड़ा फैसला, फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट का 9 मई के मुल्जिमों के आम अदालतों में ट्रायल का फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला 4-1 की अक्सरियत से सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी एक्ट का सेक्शन 2D1 गैर आइनी करार दे दिया।